वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि गणित एक्सरसाइज 11.1 आज जो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन संख्या 5 जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो इसके पहले वाली कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 5 और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। एक त्रिभुज हमें बनाना है एबीसी और जिसकी बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी, कोण जो है बनाना है हमें एबीसी कितने डिग्री, 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज हमें बनानी है जिसे एबीसी बनाना है। बीसी जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, एबी जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, कोण दिया गया है आपके पास एबीसी 60 डिग्री का दिया गया है। फिर एक अन्य त्रिभुज की जो है रचना हमें करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्योंकि टोटल एनसीईआरटी मैथ और साथ में बायोलॉजी जो है इसी चैनल पे जो है आप लोगों को कराए जाते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट जो है आपको तैयारी करा दी जाती है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे हम कि त्रिभुज एबीसी बनाई जिसकी बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी जो है 5 सेंटीमीटर। तो यानी बीसी जो है सबसे ज्यादा है यानी आधार, तो हम बीसी सबसे पहले बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। बीसी 6 सेंटीमीटर जो हम ले लेते हैं पहले। छह सेंटीमीटर का जो है हमने क्या लिया, बीसी ले लिया। ठीक है, इसको नोट भी हम कर देंगे। चलो हम नोट कर देते हैं कि 6 सेंटीमीटर बी सी हमने लिया 6 सेंटीमीटर। अब जो है हमें 60 डिग्री की कोण बनानी है, तो सिंपल है 60 डिग्री का कोण बनाना भाई। प्रकार को उठाइए, प्रकार अपने ले लिया, बी को केंद्र मानिए और एक छोटा सा ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ किया आपने। अब जो है यहां पे रख के एक ड्रॉ कैसे कर दीजिए, यहां पे रख के करिएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 30 डिग्री हो तो यहां जो है आपके पास कितना डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जैसे दिख रहा है इस क्या करेंगे, बी और कटान बिंदु को एक साथ जो है मिला देंगे। तो यह कोण कितने डिग्री का बन गया आपका, 60 डिग्री का बन गया। सिंपल, बोलिए कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बोला है 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए का नाम जो है हम किसे देंगे, ए का नाम जो है किसे देंगे। तो क्या करेंगे कि हमें ए भी बनाना है भाई, 5 सेंटीमीटर लाना है। तो चाप उठाएं और 5 सेंटीमीटर जो है इसको हम माप लिए। यहां तक 5 सेंटीमीटर जो है आपका हो रहा है। अब इसको क्या करना है, अच्छा थोड़ा सा ढीला हो गया। इसको क्या करना है कि अब जो है हमें माप देनी है, यहां से बी का केंद्र मान के क्रॉस कर दीजिए इसको अभी हाल फिलहाल। अब जब जो है इसको हमने यहां क्रॉस किया तो इसका नामकरण भी हमें करना होगा, तो इसका नाम हम रख लेते हैं ए। तो ए से सी को जो है हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ए से सी को मिला देंगे, ए से सी को हमने मिला दिया। अब एक त्रिभुज जो है आपके पास बन गया, त्रिभुज एबीसी, एबीसी त्रिभुज हमने बना लिया जिसकी बीसी 6 सेंटीमीटर, बीसी जो है 6 सेंटीमीटर, एबी जो है कितना हो गया आपके पास अब 5 सेंटीमीटर, ई और बी टोटल कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब और जो है कोण एबीसी 60 डिग्री, कोण एबीसी 60 डिग्री में हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या बोला है फिर देखेंगे, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो कितना है 3/4 गुनी है, यानी 3/4 गुना का अर्थ तो आप समझते होंगे। यह क्या हुआ आपका अंश, नीचे वाला क्या हुआ आपका हर। हमें क्या चीज देखना होता है सबसे पहले,
बड़ी संख्या, उसके बाद देखना होता है हमें क्या, हर, उसके बाद देखना होता है क्या हमें अंश। ये तीन चीज जो है देखना होता है। तो बड़ी संख्या आपके पास कितनी है, हर वाली बड़ी संख्या है और अंश वाली क्या है, छोटी संख्या है। यानी कि बड़ी संख्या क्या करेंगे हम, एक न्यून कोण का रचना करेंगे बड़ी संख्या के साथ ना। एक न्यून कोण हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक हमने न्यून कोण लिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ तो मैंने सॉल्व किया ना इसको, हाँ न्यून कोण लिया, इसका नामकरण कर लेते हैं हम पहले x, ठीक है। अब इसे बराबर भागों में जो है आपको बांटना है, कितना, 4 बराबर भागों में। तो 4 बराबर भागों में आप प्रकार लीजिए ऐसे, b को केंद्र मानते हुए एक ड्रॉ किया आपने, फिर एक के बाद कितना, दूसरा, दूसरा के बाद क्या, तीसरा, तीसरा के बाद जो है चौथा, यानी 4 भाग में जो है इसे आपने बांट लिया। यानी कि यहाँ नाम रख सकते हैं B1, B2, B3 और B4। B1, B2, B3, B4 हमने यहाँ कर लिया। बिना देरी किए, बिना सोचे हुए क्या करना है हमें, 3 अंश से C को क्या करेंगे हम, पहले मिला देंगे। यानी 3 वाली संख्या से BC को तुरंत मिला देंगे बिना सोचे, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट हम मिला देंगे यहाँ पे, काम खत्म। अब जो है B4 को जो हम मिलाएंगे, तो B4 के लिए जो है एक आपके पास रेखा होनी चाहिए, रेखाखंड होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि BC को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे, B और C को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने। अब जो है हमें चाप की आवश्यकता पड़ेगी, चाप लेंगे और B3 पे रखेंगे और इसको जो है क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, अरे यार थोड़ा सा, हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी को B4 पे लेके आएंगे, उतना ही चाप को, फिर जो है एक ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, इसकी दूरी मापनी है, यानी B यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हमें माप लेनी है अच्छे से। यहाँ की यहाँ दूरी देखिए माप रहा है, कट गया। अब यहीं पे रखना है जहाँ क्रॉस हो रहा है, इसको मानेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, B4 को आगे की ओर बढ़ाएंगे, एक रेखाखंड का रचना करेंगे। B4 को आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब इसका नाम हम रख लेते हैं C डैश। तो ABC' हमने रख लिया, B4 को भी जो है मिला दिया। अब B4 को मिलाया, B4 से C' को मिलाया, तो C' को तो भी मिलाना होगा हमें, एक अन्य त्रिभुज की तो रचना करनी है, तो फिर इसे भी मिलाना होगा। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार को उठाना है, फिर से एक छोटा सा ड्रॉ कर देनी है आपको यहाँ पे, और फिर C' पे उठा के लाना है और यहाँ पे जो है आपको एक और ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ठीक है। अब इसकी दूरी माप लेनी है आपको, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बार प्रकार सेट कर लीजिएगा तो आपको दूरी बार बार कम बेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, C' को इसको मिला दीजिए, C' से इस बिंदु को मिलाइए, बिल्कुल जो है आपका यहाँ मिल गया। अब इसका नाम हमें रखना है A है, तो यहाँ पे A' रख देना है। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब इसमें अब कोई दिक्कत है या? बिल्कुल आसानी से आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोण जो है सामने सामने कटान दिख रहा है, सब बिंदु एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यानी जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया था ना, वह क्वेश्चन आपने आराम से किया। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB जो है 5 सेंटीमीटर, BC जो है कितना 6 सेंटीमीटर, AB जो है कितना कर लिया आपने 5 सेंटीमीटर, A को हमने C से मिलाया, एक त्रिभुज की रचना हमने कर दी। एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है आपको, तो एक और त्रिभुज की जो है आपने यहाँ पे रचना कर दी। यानी कि इसका जो है भुजा कितना दिया था 3/4, तो 3/4 भाग को हमने बदला, यानी B को केंद्र मानते हुए एक न्यूनकोण की रचना की, और न्यूनकोण की रचना करने के बाद इसे 4 भागों बराबर भागों में बांटा। B3 को C से मिलाया, B4 को C' से मिलाया, B से हमने एक और रेखाखंड, अन्य रेखाखंड की रचना की, यानी रेखा को बढ़ाया, और C' को A' से मिलाया। बस काम आपका खत्म।
अब इसके कुछ रचना के पद हैं जो आपको नोट करने जरूरी हैं। कितने भी क्वेश्चन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, लेकिन रचना के पद जो है आप नहीं लिखिएगा, रचना का पद, तो समझिए जो है आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ड्रॉ के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे और रचना के पद लिखिएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी टोटल कितने होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स जो है टोटल आपको मिल जाएंगे। तो रचना के पद जो है आपको नोट करा दूं मैं। यहां देखेंगे ना रचना के पद कि एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर लिया तथा इसके बिंदु B पर 60 डिग्री के कोण का रचना किया। एकदम सिंपल, BC 6 सेंटीमीटर लिया और जो है 60 डिग्री का कोण का जो है हमने क्या किया, रचना किया। क्लियर। उसके बाद दूसरा बोला है B को केंद्र मानकर AB 5 सेंटीमीटर काटा तथा AC को मिलाया, अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुए। यानी कि 5 सेंटीमीटर लिया, यहां आपने ड्रॉ किया और काटने के बाद जो है AC को आपने मिला दिया, एक त्रिभुज का जो है आपने रचना कर दिया। ओके, यहां तक क्लियर। उसके बाद B को न्यून कोण CBX बनाया, यानी कि CBX जो है आपके पास क्या बना, एक न्यून कोण बना, जिसे 4 बराबर भागों में जो है हमने बांट दिया। यानी कि 4 बराबर भागों में जो बांटा, B डैश, B2, B3, B4 अंकित किया। अब B4C को मिलाया, B4C को क्या किया, मिलाया तथा इसके समांतर B3C डैश खींचा, जो अन्य त्रिभुज के बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई नजर आपको आ रही है। ओके, अब जो है यहां फिर देखना है हमें कि इस तरह AC के समांतर A डैश खींचा, जो AB को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद अतः त्रिभुज A डैश BC डैश प्राप्त हुई, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC को 3/4 गुनी है। तो यह जो है ड्रॉ आपको बता दिया गया था। इसके रचना के पद जो है आपको बता दिया गया है। इसका जो है आप टोटल से घर पे बनाइएगा और इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, बाय।